अरे बहन, चलो चलते हैं, छोटी बुआ से मिलाते हैं। बड़े दिन से बीमार चल रही हैं। अरे हाँ यार, बहुत दिनों से बीमार है बेचारी। चलो चल के मिल ही लेते हैं। दिनों से बीमार है या सालों से? जब से मैं बिहार के आई हूँ इस घर में, तब से तो मैंने बुआ जी को बीमार ही देखा है। चलो 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 चलते हैं। छोटी बुआ सलाम। क्या हाल चाल है? बार बार हालचाल क्या पूछना। हालत तो ये है कि क्या बताऊं, बद से बदतर ही हाल हुए जा रहे हैं। अरे बुआ, ऐसा तो ना कहो। खैर, बुरा ना मानना, एक बात कहूँ मैं तुमसे। बताओ भी। अरे वो हमारी रिश्तेदार जो नहीं लगती हैं, वो दूर वाली फूफू की, चच्ची की, मामी की बेटी, उनके यहाँ भी थी एक, इसी बीमारी में निपट गई। अब लगता है कि ये बीमारी मेरी जान ही लेकर के तो जा रही है। अरे बहन, ऐसे क्यों बोलती हो? क्या तुमने यीशु नासरी के बारे में नहीं सुना? कौन यीशु? अरे वही यीशु जो आजकल सब लोगों को चंगा कर रहा है और भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो रही है। वही यीशु जिसने तिमाई के बेटे बरतिमाई को चंगा किया, जो अंधा था और भीख मांगा करता था। दे दे इस भिखारी को। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे रब्बी, क्या तू है? हाँ, मैं हूँ। रब्बी, मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं। हे प्रभु, धन्यवाद, मैं बीना हो गया, मैं देखने लगा। धन्यवाद हे दाऊद की संतान, तेरा धन्यवाद। हाँ, और याद आया उस स्त्री के बारे में जिसकी बेटी बहुत बीमार थी, और वो स्त्री यीशु के पास गई और यीशु ने उसके विश्वास को देखा और उसकी बेटी को चंगा कर दिया। हे रब्बी, हे रब्बी, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे चंगा कर। बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना ठीक नहीं। कुत्ते भी तो मालिक की मेज का चूर-चार खाते हैं। उठ बेटी, तेरे विश्वास ने तेरी पुत्री को चंगा किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। अच्छा, तो क्या यीशु सबकी सुन लेता है? अरे, तो क्या तुम लोगों ने उस स्त्री के बारे में नहीं सुना जिसने 2 गंभीर भेंट चढ़ाई, पर यीशु जो अपने चेलों के साथ उसे देख रहा था, कहने लगा कि इस स्त्री ने सबसे अधिक दिया है। हे प्रभु, मेरे पास थोड़ा है, पर ये भी तेरे नाम का है। मैं अपनी सारी जीविका तुझे देती हूँ और विश्वास से अर्पित करती हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस स्त्री ने सबसे बढ़कर डाला है। अरे कौन यीशु जिसकी चर्चा तुम लोग कर रही हो? अरे बुआ, तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहता। वही यीशु, कुंवारी मरियम का बेटा। कुंवारी मरियम? अरे ऐसे मत बोलो, वह मरियम पवित्र स्त्री है। क्या तुम्हें नहीं मालूम? स्वर्गदूत ने आके उसे संदेश दिया था।
और जय तेरी हो, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम एक भली स्त्री है, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। सोचता हूँ चुपके से उसे त्याग दूं। हे परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन कर। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे सही राह दिखाई। यूसुफ, मैं बहुत थक गई हूँ, अब और नहीं चल सकती। अरे बस थोड़ा सा और। अरे भाई देखो कितनी ठंडी हो रही है ना, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। भाइयों, सब भेड़े बांध लियो ना। ओ भाई देखो कैसी रोशनी है। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सबके लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हाँ हाँ, चलो उसके पीछे चले। चलो चलो देखिए यार। चलो चलो। अरे देखो, इतना बड़ा तारा, लगता है किसी राजा के आगमन का तारा है ये। देखो तो जरा। अरे हाँ, मैंने भी अपनी विद्या के अनुसार ये हिसाब लगाया है कि किसी बड़े राजा का जन्म होना चाहिए। चलो और चल के देखते हैं। चलो चल के देखते हैं कि हाँ। राजा का जन्म कहाँ हुआ है। हाँ आओ चल के देखते हैं। चलो चले। तो कुछ है ही नहीं। मैं क्या लेके जाऊं उस यीशु के पास? मैं उसे क्या अर्पण करूं? इतने साल बीमारी में मैं अपना सारा धन
के पास व्यय कर चुकी हूँ। 12 सालों में मेरे पास तो कुछ भी बचा ही नहीं है। अरे नहीं भाई, यीशु को हमारे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। वो हमारे हृदय को देखता है, वो हमारे विश्वास को देखता है। तुम विश्वास से जाओ और चंगी हो जाओ। चलो चलो चलते हैं। अरे जाओगे। क्या सच में मैं चंगी हो सकती हूँ? अरे ये लोग आई थी, कुछ कुछ बता के तो गई है यीशु के बारे में। अगर मैं विश्वास करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सब चंगे हो रहे हैं। कोशिश करती हूँ कि मैं यीशु के पास तक पहुंच तो जाऊं। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, और मैं तो अपवित्र महिला हूँ। पता नहीं मुझे इतनी भीड़ में घुसने को मिलेगा भी या नहीं। मैं कैसे घुसूंगी, पर कोशिश तो करती हूँ। किसी तरह भीड़ में जाऊंगी, और अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। चलो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहुंचूं वहां। और देखो, एक बीज बोने वाला था। अरे हटो हटो, ये कहाँ आ गई अपवित्र स्त्री? हटो हटो यहाँ से, हटो। अरे धक्का ना मारो भाई। अरे हटो हटो यहाँ से। मैं कैसे पहुंचूं वहां? क्यों आएगी ये? हटाओ इसको भाई। मुझे किसने छुआ? हे रब्बी, भीड़ की भीड़ तुझ पर उमड़ी पड़ती है और तू पूछ रहा है तुझे किसने छुआ? मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। हे रब्बी, मैंने छुआ। उठ पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ, मैं चंगी हो गई। जैसे मैंने तुझे छुआ, मुझे मेरे शरीर में पता चल गया कि मैं चंगी हो गई हूँ। तेरा धन्यवाद हो। और वो यीशु जो 2000 साल पहले पैदा हुआ, अगर सिर्फ पैदा होता तो हमें क्या लाभ था, पर वो यीशु आज भी चलता फिरता है और इस जगह पे मौजूद है। उसे आपके पैसे से नहीं, आपके हृदय और आपके विश्वास से मतलब है। तो जो आपकी ज़रूरत हो, आप उसे पुकार लीजिए, और अगर आप पुकारेंगे नहीं और सिर्फ दिल में ही कह देंगे, तो भी वो आपको सुन के आपके लिए पूरा करने की क्षमता रखता है।